अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक सवाल अक्सर लोगों के जहनों में होता है कि बच्चा पैदा होते के साथ रोने क्यों लगता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी न सिर्फ साइंसी वजूहात बताएंगे बल्कि आपको इस हवाले से इस्लाम की रूह से भी बताएंगे कि बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है। वैसे अगर जनरल बात की जाए तो बच्चे का रोना वालिदैन के लिए खुशखबरी है और बच्चे का ना रोना वालिदैन के लिए बुरी खबर का सबब हो सकता है, क्योंकि बच्चे का ना रोना इसके मुर्दा होने की खबर होता है और बच्चे का रोना उसके जिंदा होने की खबर है। नाजरीन, बच्चे के रोने में क्या हिकमत है, इस पर बात करने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बच्चे की पैदाइश के बाद इस्लाम की रूह से वालिदैन पर क्या हुकूक लाजिम हो जाते हैं और ये हुकूक जानना तमाम वालिदैन के लिए जरूरी है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको पैदाइश के फौरन बाद बच्चे के रोने की साइंसी हिकमत बताते हैं कि साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो याद रहे कि साइंस के मुताबिक बच्चे के फेफड़ों में इम्यूनिटी फ्लोराइड भरा हुआ होता है। ये वो पानी है जो रहमे मादर में बच्चे को महफूज रखता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मुंतकली में जमा होता है। इस माया को फेफड़े से निकालने के लिए यह जरूरी है कि बच्चा जोर से चिल्लाए। इस चिल्लाने से माया फेफड़ों से खारिज हो जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। अगर बच्चा ना रो पाए तो इस माया की फेफड़ों में मौजूदगी किसी बच्चे की ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से मौत हो सकती है। सुभान अल्लाह, यह है अल्लाह का निजाम कि माँ के पेट में फेफड़ों को किस अंदाज से महफूज रखा जाता है और जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो इसको इस निजाम के मुताबिक काम करने के लिए खाली कर लिया जाता है। अल्लाह की इस कुदरत पर चाहिए कि इस वीडियो में कमेंट में सुभान अल्लाह की लाइन लग जाए कि अल्लाह की जात कैसी हिकमत वाली जात है। साथियों, ये तो थी बच्चे के रोने की साइंसी हिकमत और अल्लाह की रहमत। चलिए अब आपको बताते हैं कि हदीसे पाक में इसकी क्या हिकमत बयान की गई है कि पैदाइश के बाद बच्चा क्यों रोता है। तो इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बनी आदम जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसको छूता है और बच्चा शैतान के छूने से जोर से चीखता है, सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। तो इस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि इसकी वजह उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, मैं मरियम को और उसकी औलाद को शैतान मलून से तेरी पनाह में देती हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जल्दी से उसके कान में आजान देनी चाहिए ताकि शैतान उस बच्चे से रफा हो जाए। इस दिलचस्प मालूमात के साथ ये जानना जरूरी है कि बच्चे की पैदाइश के बाद और विलायत के बाद नौमौलूद के हुकूक क्या है। इसीलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इन हुकूक को जानना बहुत जरूरी है और इनमें सबसे पहला हक ये है तहकीक, जिसके मायने है किसी चीज को चबाकर नरम बनाना। नौमौलूद के मुंह में कोई खजूर जैसी मीठी चीज चबाकर डाली जाए और ये अमल मसनून है कि जैसा हदीस में वारिद है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ करते और उनकी तहकीक फरमाते। चुनाचे एक मर्तबा एक बच्चे को लाया गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशाब कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया और पेशाब की जगह पर छींटा मार दिया और उसे धोया नहीं। दूसरा हक यह है कि बच्चे का सही इस्लामी नाम रखा जाए। बच्चे के सही नाम से मुराद है अच्छा सा और मौजू सा नाम रखा जाए जो इस्लामी रूह से मुनासिब हो, जैसे अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान वगैरह। तीसरा हक यह है कि नौमौलूद के पैदाइश के 7वें दिन उसके सर के बालों को काटकर उसके वजन के मसावी चांदी खैरात की जाए, जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ से एक बकरी अकीका की और फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इसका सर मूंड दो और इसके सर के बाल के बराबर चांदी सदका करो। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने
ने उनके बालों को तोला और उसका वजन 1 दरहम के बराबर या उससे कुछ कम हुआ। नौमौलूद का चौथा हक है अकीका। लफ्ज अकीके के मायने है फाड़ना और काटना। इसके असल हुरूफ ऐन, काफ और काफ है और इसकी जमा अकाइक है। इस्लामी शरीयत के एतबार से नौमौलूद की पैदाइश के वक्त ज़िबा किए जाने वाले जानवर को अकीका कहा जाता है। लड़के की जानिब से 2 जानवर और लड़की की जानिब से 1 जानवर ज़िबा किया जाता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला लफ्ज उकूक ना फरमानी को पसंद करता है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम मकरूह ख्याल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करना चाहे तो उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करे। लड़के की जानिब से 2 जानवर और लड़की की तरफ से 1 बकरी। समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर लड़का अपने अकीके के बदले गिरवी है। 7वें रोज उसकी तरफ से ज़िबा किया जाए, इसका सर मुंडवाया जाए और उसका नाम रखा जाए। लड़के की सूरत में एक हक खतना है, जैसे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजें फितरत से है। खतना करना, ज़ेरे नाफ के बाल बनाना, बगल के बाल साफ करना, मुंह छोटी करवाना और नाखून काटना। इसके अलावा भी चंद उमूर हैं जो कि हदीस से साबित हैं, जैसे कि बच्चे के हक में अल्लाह ताला से हिफ्ज़ व अमान तलब करना, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हुए दुआ पढ़ा करते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को दम करने के लिए दुआ करते हैं और ये कहते थे कि तुम्हारा बाप इसके साथ इस्माइल और इसहाक को दम करते थे, जिसका तर्जुमा ये है मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलमात के साथ हर शैतान और जहरीली चीज जो कि मार दे और हर हसद और तकलीफ देने वाली आग से पनाह चाहता हूँ। इस्लाम ने यह भी फरमा दिया कि किस तरह वालिदैन को मुबारकबाद दी जानी चाहिए और वालिदैन उनके जवाब में क्या कहे, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ये दुआ पढ़ी जाए अल्लाह ताला इस नौमौलूद को तुम्हारे और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बाबरकत बना दे। नाज़रीन, ये इस्लामी तालीमात हैं जिनके बारे में तमाम मुसलमानों को इल्म होना चाहिए। न सिर्फ इल्म होना चाहिए बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन तालीमात पर अमल करे। दुनिया के लिहाज से हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ है, अब उसके दाएं कान में क्या कहना है और बाएं में क्या कहना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें बहुत अहम है। इनका इल्म हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। हमें चाहिए कि ऐसी बातें खुद भी सीखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी मुसलमान भाई भी इससे मुस्तफीद हो सके। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाजरीन इकरामी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।